Yes, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. So, in these lines, the poet wants to say कि जो देर आर सम पीपल हु हैव स्टार्टेड ग्रीन वॉर्स। देखो बेटा, ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट ग्रीनरी, ठीक है ना, कि कुछ व्यक्तियों ने एक युद्ध स्टार्ट कर दिया है हमारी ग्रीनरी के खिलाफ, हरियाली के खिलाफ, ठीक है। दे कट डाउन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉयज आर एनवायरनमेंट, ठीक है। उन्होंने तो बस ठान ली है कि हमने फॉरेस्ट को कट करना है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना है। वॉर्स विद गैसेस, wars with fire, there are other persons also who have started war with poisonous gases and with dangerous weapons, जिन्होंने गैसेस के साथ और ख़तरनाक वेपन्स के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे व्यक्ति विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया है, दे वांट विक्ट्री, वो जीत चाहते हैं, विद नो सर्वाइवर्स, पर ऐसी जीत जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। नो सर्वाइवर, सर्वाइवर जो युद्ध में जीवित बचते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो इफ़ दे इंट्रोस्पेक्ट, पोइट कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया है, इफ़ दे इंट्रोस्पेक्ट, अगर वो चिंतन करते हैं ना, तो दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो नए कपड़े पहनेंगे। नए कपड़े का मतलब क्या है कि दे विल डेवलप अ न्यू फीलिंग, न्यू आउटलुक, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले उनका आउटलुक कैसा था, उनकी फीलिंग्स कैसी थी, उन्होंने फीलिंग्स थी उनकी हैट्रेड, ठीक है ना, फीलिंग ऑफ जेलसी, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन, विनाश, नफरत, इन चीज़ों की फीलिंग थी। लेकिन इफ़ दे इंट्रोस्पेक्ट, अगर ये युद्ध चाहने वाले लोग थोड़ा सा चिंतन करें अपने आप में, तो दे वुड पुट क्लीन क्लोथ्स, तो वो एक नया आउटलुक होगा उनके अंदर। दे विल डेवलप न्यू फीलिंग्स ऑफ कंपैशन, दया की फीलिंग होगी उनमें, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति की फीलिंग होगी उनमें, एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एक एकता की फीलिंग आएगी उनके अंदर, ठीक है। और वो चेंज हो जाएंगे पूरी तरह से। सो आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन दे वुड फाइंड देम सेल्फ कम्प्लीटली चेंज्ड, वो अपने आप को पूरी तरह बदला हुआ पाएंगे। और फिर क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, एंड वॉक, और फिर वो चलेंगे अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, जिनको उन्होंने अपने एनिमी बनाया था, उन्हीं के साथ अब वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वट आई वॉन्ट, पोइट कहते हैं, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मीन्स मिसअंडरस्टूड। पोइट कहते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ ना, उसको आप कन्फ्यूज ना हो, उसे आप किसके साथ ना जोड़ें, टोटल इनएक्टिविटी के साथ जोड़ने में आप मिसअंडरस्टूड ना हो, ठीक है। इनएक्टिविटी क्या होती है, कार्यहीनता। इनएक्टिविटी मीन निष्क्रियता। अब देखो बेटा, पोइट क्या चाहते हैं, देखो लाइन में बोला है ना, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। अब कवि तो क्या चाहते हैं, पोइट चाहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि हम चिंतन करें। अब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कुछ समय के लिए हम इनएक्टिव तो होंगे, अपना काम छोड़ के चिंतन करेंगे। तो पोइट कहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी ना समझे इसको, ठीक है ना। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, तो वट द पोइट सेज, वो कवि ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, इट इज़ कनेक्टेड विद लाइफ, ये जीवन से जुड़ी है। आई वॉन्ट नो ट्रक, नो ट्रक मीन्स नो कनेक्शन विद डेथ, मेरा डेथ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कहने के पीछे इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन डेथ के समान नहीं है, इस बात को प्रूव करेंगे पोइट लास्ट स्टेंजा में। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, पोइट कहते हैं काश हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते। अब देखो बेटा, क्या है कि इंसान ने ना अपना एक गोल सेट कर लिया है, उसने अपने माइंड को सेट कर लिया है, और वो क्या है, सेल्फ प्रोग्रेस का, ठीक है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, बस हमने तो मूव करते जाना, आगे बढ़ना है, ठीक है ना।
वी आर नॉट केयरफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके गुड कॉन्सिक्वेंसेस हैं या बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। पोइट कहते हैं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन कुछ समय के लिए अगर हम कुछ ना करें, फिर वहीं आ रहा है पोइट इंट्रोस्पेक्शन पर। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और एक थोड़ा सा लंबा सोचें, एक इंट्रोस्पेक्ट करें। अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, चिंतन करते हैं, तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो रोक सकती है, इंटरप्ट रोक सकती है हमारा चिंतन, रोक सकता है किसको, दिस सैडनेस, इस उदासी को। अब ये सैडनेस कौन सी है, ये सैडनेस है इंसान की, कौन सी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, खुद को ना समझने की। ठीक है, इंसान बड़ा सैड रहता है कि वो खुद को नहीं समझ पा रहा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और इंसान हमेशा एक डेथ की पैनिक में रहता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. So the poet wants to say we can learn from the example of earth in a better way. देखो बेटा, perhaps the earth can teach us, शायद अर्थ है ना, अर्थ ये हमें सिखा सकती है, एज क्योंकि when everything seems dead, जब हर चीज़ डेड दिखाई देती है अर्थ के ऊपर, कब, इन द विंटर सीजन। इन विंटर दिस अर्थ बिकम्स सो स्टिल दैट इट सीम्स टू बी डेड, इतनी शांत दिखाई देती है सर्द ऋतु में अर्थ कि वो डेड दिखाई देती है। ठीक है, जिस प्रकार से हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम कुछ समय के लिए इनएक्टिव दिखाई देते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, इनएक्टिव नहीं रहेंगे हम। एंड लेटर, पर बाद में, जैसे अर्थ है हमारी विंटर में वो डेड दिखाई देती है, एंड लेटर, पर बाद में कब, इन स्प्रिंग, वो बसंत ऋतु में, ठीक है, प्रूव्स टू बी अलाइव, तो इट इज प्रूव्ड दैट इट इज़ अलाइव नॉट डेड। तो स्प्रिंग है, जो बसंत ऋतु है, वो प्रूव करती है कि अर्थ डेड नहीं है। इसी प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन में बाद में पता चलता है कि इनएक्टिविटी नहीं है वो। ठीक है, सो इसी प्रकार से आफ्टर अ लिटल इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के बाद, वी गेन अ फ्रेश एनर्जी एंड न्यू आउटलुक, हम एक नई ताकत और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के बाद। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहें और मैं चला जाऊंगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पोएम। थैंक्स।